के वचन में जाएंगे। मेरे साथ निकाले आज की मनन के लिए पहला सैमुएल 17 अध्याय 33 से 37 पद तक हम लोग पढ़ेंगे एक साथ। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतरा रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। आमीन, हालेलुया। ये इजरायली सेना के सामने एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, प्रॉब्लम आ गई थी कि एक फिलिस्तीनी जिसका नाम गोलियत, जिसका कद 7 फुट से भी ज्यादा, वो आकर इजरायली सेना को ललकार रहा। कोई किसी की भी हिम्मत नहीं कि उससे जाके लड़े। उसने ये कहा, सबको लड़ने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपना एक योद्धा भेजो, मैं आऊंगा। मैं हार गया तो फिलिस्तीनी तुम्हारे अधीन, तुम हार गए तो तुम सब मेरे अधीन। अब उसकी ललकार को सुन के कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा, यहाँ तक कि राजा शाऊल भी नहीं हिम्मत कर रहा, जबकि राजा शाऊल इजराइल भर में सबसे लंबा चौड़ा खूबसूरत व्यक्ति हुआ करता। लेकिन दाऊद एक छोटा सा लड़का जो किसी काम से भेजा गया अपने पिता के द्वारा अपने भाइयों की कुशल क्षेम जानने के लिए, उनको कुछ भोजन वस्तु पहुंचा के लौट आने के। लेकिन वो वहां जब गया तो उसने ये सब माजरा देखा, नजारा देखा। जब देखा और ये बातें सुनी उस गोलियत की, तो उसको जलन हो गई। उसके अंदर, जिसे कहते ना, खून खौल गया खून खौल उठा। मेरे परमेश्वर को कैसे ललकार, मेरे परमेश्वर की सेना को कैसे ललकार रहा है। और इसके बाद इसकी ये खबर राजा शाऊल तक पहुंची। राजा शाऊल ने उसे बुला के उससे बात करी। क्या बात करी? 33 पद में लिखा है, And Saul said to David, You are not able to go against the Philistine to fight with him, for you are a youth, and he a man of war from his youth. तू एक छोटा लड़का है, तू नहीं लड़ सकता। तू तो एक छोटा लड़का है, बालक है, लेकिन ये तो बचपन से लड़ाका है, योद्धा है। But David said to Saul, Your servant used to keep his father's sheep, and when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock, I went out after it and struck it and delivered the lamb from his mouth. And when it arose against me, I caught it by its beard and struck and killed it. The servant has killed both lion and bear, and this uncircumcised Philistine will be like one of them, saying, He has defied the armies of the living God. Hallelujah. क्या कह रहा है कि मैं तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता हूं, और जब जंगल में कोई शेर भालू आता है, मेमनों को उठा के ले जाता, तो मैं उसे दौड़ के पकड़ के उसके मुंह से छीन लेता हूं अपने मेमनों को, और अगर वो मुझ पे हमला करता है तो मैं उसको मार के खत्म कर देता हूं। कि दाढ़ी पकड़ के
हालेलुया। आज कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? कितने लोग एक झुंड की, अरे जाने दो, एक ही तो मेमना गया होगा, जाने दो भैया, अपनी जान बचाओ, ने शेर हमें खा जाएगा, भालू हमें फाड़ खाएगा। कह रहे तेरा दास ने दोनों को मारा है, भालू और शेर दोनों को मारा है, तो ये खतना रहित फिलिस्तीन की क्या औकात है। हालेलुया। ये भी उनमें से एक के समान हो जाएगा जिसने जीवित परमेश्वर की फौज को ललकारा। हालेलुया। ये भी शेर और भालू के समान, एक के समान हो जाएगा क्योंकि इसने जीवित परमेश्वर की फौज को ललकारा। आज का जो सबक है उसको मैं बताऊंगा। आज का टॉपिक जो आपको मैसेज है, योर एक्सपीरियंस विद गॉड इन डेली लाइफ टेक यू अप। तुम्हारे जीवन, रोजमर्रा के जीवन का अनुभव तुम्हें ऊपर ले जाएगा, उठाएगा। परमेश्वर के साथ जो तुम्हारा अनुभव है, परमेश्वर के साथ रोज का अनुभव तुमको ऊपर ले जाएगा, नीचे नहीं गिराएगा कभी। दाऊद का अनुभव आप देखिए, एक भेड़ चराने वाला आगे जाके क्या बन जाता है, इजराइल का राजा। हालेलुया। उसका रोज का अनुभव परमेश्वर के साथ। आज हमको चेक करना अपना अनुभव। What is your experience with God day to day life? आपका रोजमर्रे के जीवन में आपका परमेश्वर के साथ क्या अनुभव रहा? उस अनुभव के आधार पे वो उस लंबे चौड़े मनुष्य से जो बचपन से योद्धा है नहीं डर रहा। हालेलुया। जिसका अनुभव परमेश्वर के साथ रोज का होता है, एक हफ्ते का नहीं, एक महीने का नहीं, एक साल वाला नहीं। आज मसीह जीवन में क्या है, कभी पढ़ ली बाइबल, हफ्ते में याद आ गया तो पढ़ ली, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है अपने परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर से आप, आज कौन सा महीना शुरू हो गया, 7वां जुलाई, 1 जुलाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। हालेलुया। हमारी भाभी का बर्थडे आज, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने आशीष दे। आज मेरी कार का भी बर्थडे है, प्रेज द लॉर्ड। 1 साल का हो गया, 1 साल की कार हो गई, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने उसे अच्छा रखा, बड़े एक्सीडेंट से बचाया, हमें टूट फूट से बचाया, नुकसान से बचाया, सब बातों के लिए प्रभु। रोजमर्रे का अनुभव, मेरा और आपका अनुभव, रोज हम कैसे जी रहे हैं परमेश्वर के साथ, ये दाऊद से हमें सीखना है। क्या कह रहा है राजा, क्या कह रहा है दाऊद, क्या कह रहा है। एक समय सैमुएल गया जब दाऊद के घर, तो सैमुएल क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कह रहा है उससे, सैमुएल क्या कह रहा है, ये लंबा चौड़ा एलियाब ही राजा बनेगा, ये तो बहुत देखने में अच्छा है, स्मार्ट, लंबा चौड़ा है, कीशे के पुत्रों में से। परमेश्वर ने कहा तो लंबा चौड़ा मत देख, मनुष्य का देखना परमेश्वर का देखना अलग अलग है। हालेलुया। मनुष्य तो बाहरी रूप कद काठी देखता, परमेश्वर अंदरूनी चीज देखता है। हालेलुया। कोई नहीं हुआ, दाऊद था ही नहीं घर पे, दाऊद भेड़ चरा रहा था, उसे बुलाया गया, जब वो आया तो सामने से आ रहा था, परमेश्वर ने आत्मा में कहा यही है इसका अभिषेक का। हालेलुया। उसको तो बेचारे को नेग्लेक्ट किया हुआ था, अरे वो लहुरा होगा, कहां है, घूम रहा इधर उधर, भेड़ चरा रहा, सब लग। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में प्रकट होती। परमेश्वर की महिमा कब होती? 32,000 गिदोन की फौजों को से लड़ने के लिए नहीं भेजा परमेश्वर ने। गिदोन से कहा बाकी को हटाओ, केवल 300 ही काफी हैं, ताकि कल इजराइल ये ना कहे कि मेरी ताकत से युद्ध जीता गया है। महिमा परमेश्वर को मिले, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। 300
ही काफी है लाखों को हराने के। हालेलुया। ये एक्सपीरियंस, डेविड एक्सप्लेनिंग हिज एक्सपीरियंस विद गॉड, परमेश्वर के साथ का अनुभव वो शाऊल को बता रहा था। शाऊल ने वो एक्सपीरियंस सुना। आज आप लोग कहीं जॉब देखने जाते हो तो वो एक्सपीरियंस लेटर मांगते हैं। कहाँ काम किया, एक्सपीरियंस लेटर सबमिट करिए, कौन सी कंपनी में, तब जाने आपको, अब अच्छा आपको पगार मिलेगी। वो बता रहा है मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया। ठीक है, जब तूने किया है, शाऊल क्या कहता है, जाओ लड़ो। The experience with God in any situation, because God is good all the time, and all the time God is good. He is a good God. वो भला परमेश्वर है। किसी भी परिस्थिति में, आपके जीवन में सुख हो या दुख, बीमारी हो या गरीबी हो, क्लेश, उपद्रव, पौलुस लिखता है रोमन्स 8 में, क्या भुखाई, क्या नंगाई, क्या क्लेश, क्या उपद्रव, क्या ये क्या वो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर पाएगी? कभी नहीं। अनुभव क्या कहता है? भला है, परमेश्वर भला है। बोलिए सब लोग, परमेश्वर भला है। मेरे लिए परमेश्वर भला है। My God is the good God. मेरा परमेश्वर एक भला परमेश्वर। मैं तो ये मानता हूं हर बात में। जब से जीवन में समझदारी आई, बचपन में तो छोटे थे, जैसे जैसे बड़े समझ में आने लगा, परमेश्वर को समझना शुरू किया। माता पिता ने जो सिखाया, उनकी टीचिंग्स ने कलीसिया में सीखा। फिर पर्सनल एक्सपीरियंस, इज अ पर्सनल सेवियर। वो व्यक्तिगत उद्धार करता है तो व्यक्तिगत अनुभव भी होना चाहिए उसके साथ आपका। हालेलुया। भजन संहिता 119 उसका 68 हम पढ़ेंगे। तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। हालेलुया। You are good and do good. Teach me your statutes. मुझे अपनी विधियां सिखा। क्यों? दाऊद कह रहा कि मैं भी भला कर, मैं कभी बुरा ना करूं, मुझे सिखा। आज कहें, प्रभु मुझे सिखा, मुझे सिखा भला करना, भलाई के रास्ते पे चलना। मैं भला बनना चाहता हूं, बुरा नहीं। बुरा तो शैतान। मेरा परमेश्वर भला है तो मुझे भी भला बनना। जीवन के उतार चढ़ाव, मसीह जीवन में बहुत कुछ सीखना पड़ता है। सीखे बिना हम एक अनुभवी और एक मैच्योर क्रिश्चियन नहीं बन सकते, मसीह नहीं बन सकते। You are good and do good. Teach me your statutes. And the statutes is not to mingle with the people of this world. तो विधि क्या है परमेश्वर की? कि आप इस दुनिया के लोगों के साथ मिल ना जाएं। आप उसमें मिल के मिलावटी मसीह ना बन जाएं। अब दुनिया में सब मिलावटी है, हम मिलावटी है, हर चीजें मिलावट है। फल देखो मिलावट है, राशन मिलावट है, दूध मिलावट है, पेट्रोल मिलावट है, हर चीज मिलावट है। बाजार में सब्जी खरीदने जाओ, मिलावट है। पहले जैसा टेस्ट नहीं रह गया सब्जियों में, सब केमिकल से आ रही है, जल्दी जल्दी बड़ा के बेच रहे। अभी आजकल आम आए हुए, खाने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है बस सब केमिकल है इसके अंदर। और इंसान भी मिलावटी, सब मिलावट है। एक चीज सही है केवल, परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि उसके वचन में लिखा है, कल आज और युगानुयुग यीशु मसीह एक सा है, नहीं बदलता। यीशु मसीह नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदलता। यीशु मसीह कभी नहीं बदलता, एक सा है सदा। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज
मेरा यीशु नहीं बदलता और वो भला है, सदा भला है। मेरा जो अनुभव है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। He's very good. He's good. He's a good God. He's always good for me. Praise the Lord. और क्या कहता है? Be closer to your God who gives you strategy to fight enemy, then you will have experience and prove yourself. और उसके करीब हो, अपने परमेश्वर के करीब हो, जो आपको आपके शत्रु से लड़ने के लिए युक्तियां देगा, और युक्तियों से जब आप लड़ोगे, उसके आइडिया से लड़ोगे, तो आपको अनुभव देगा, आपको प्रूफ करेगा इस संसार में, हालेलुया, कि आप विजेता। ये चाहता पौलुस। मेरे साथ पढ़िए रोमन्स 12:2। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा सारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. That you may prove, ताकि तुम्हें अनुभव हो सके, परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा का अनुभव हो सके। और अगर आप मसीह हैं, इतने साल से अनुभव नहीं है इन इच्छाओं का, कि प्रभु की भली भावती सिद्ध इच्छा आपके जीवन के लिए है क्या, आज दाऊद को मालूम है, यूसुफ को मालूम है, पौलुस पतरस को मालूम है, तो हमें भी मालूम होना चाहिए। और नहीं मालूम है तो आज से शुरू कर दे अनुभवी मसीह बने, हालेलुया। तब आप अपने सारे युद्ध को दाऊद के समान लड़ेंगे, हंसते हुए, हालेलुया। खेल खेल में जीत जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान से, उसकी सारी तिगड़मबाजी से, उसकी सारी कूटनीति से, चालाकियों से आप हंसते हुए जीत जाए, हालेलुया। क्योंकि अब आपको यह भी मालूम है, अब यीशु मसीह के द्वारा हम ऑलरेडी जीते हुए, लेकिन परमेश्वर हमको बैकिंग देता, बैकिंग कहते जाओ आगे बढ़ो, मैं हूं तुम्हारे साथ, आगे पीछे। कहते ना, तुमने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, हालेलुया। लोगों को ब्लैक कमांडो, हम लोग के व्हाइट कमांडो है, या सराउंडेड बाय व्हाइट कमांडोज, एंजल्स, आपके चारों तरफ सरदूत। पहला पत्रस 1:14 पढ़ेंगे। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के समान ना बनो। As obedient children, not conforming yourselves to the former lusts, as in your ignorance. आज्ञाकारी। अब हम भले परमेश्वर के पास है, उससे कह रहे हैं हमें विधियां सिखा, तो विधियां यही है प्रभु। दाऊद ने विधियां सीखी बचपन से, तब परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर आया, प्रोटेक्शन आया एंड सिलेक्शन आया, प्रोविजन, प्रोटेक्शन, सिलेक्शन सब आया उसके फेवर। तभी परमेश्वर ने उसे सिलेक्ट कर लिया, इतने सारे ढेर सारे भाइयों के बीच में उसको सिलेक्ट किया एज अ किंग, एक राजा के नाई के काम के लिए, हालेलुया। डेविड हैड एक्सपीरियंस बिफोर फेसिंग द जायंट नेम गोलियत। गोलियत उस दानव को सामना करने से पहले दाऊद को था अनुभव, परमेश्वर का साथ चलने वाला अनुभव, परमेश्वर उसकी कैसे मदद करता है युद्ध में, परमेश्वर कैसे शेर भालू से लड़ने में मदद करता है, ताकत देता है, कैसी युक्तियां देता है, कि वो कैसे अपनी भेड़ों को बचा लेता है, एक भी मरने नहीं देता है। शेर के मुंह से छीन ले आना यह आसान बात नहीं। ये अनुभव शरीर के दानव से लड़ने से पहले
दाऊद के पास था। एंड दाऊद, जो डेविड was so confident, इतना परमेश्वर पे उसको भरोसा था, इतना भरोसा था कि युद्ध मैं ही जीतूंगा। हालेलुया। वो उसका कद काठी नहीं देख रहा था, उसका भाला तलवार नहीं देख रहा था, वो तो परमेश्वर की नजर से देख रहा था कि ये तो बहुत छोटा बौना है, ये तो बौना है व्यक्ति है, ये तो मुझसे भी छोटा है। हम अपनी समस्याओं को, अपनी बीमारियों को, अपनी चीजों को, परिस्थितियों को बड़ी बड़ी तब देखते हैं जब हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुभव नहीं होता। हाय कैसा होगा, हाय ये कैसे होगा, हाथ पैर, कई लोग कहते हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। आज के जमाने में 2 बच्चे पालना बहुत मुश्किल है लोगों को। एक जमाना था हमारे माता पिता का, मेरी मम्मी इतनी चीजें स्टोरी बताती थी। तेरे पापा को प्रभु ने दर्शन दिया, एक लंबा आदमी, से लंबे लंबे हाथ, नीचे से सामान ऊपर पहुंचा रहा है, नीचे से सामान ऊपर पहुंचा रहा, बड़े बड़े डब्बे, ये क्या है प्रभु? प्रभु कहता है तू काहे चिंता करता है, कैसे पालेगा बच्चे, मेरे बच्चे पालूंगा मैं। हालेलुया। तू चिंता मत कर, आई विल सप्लाई, जवा जाए ने सप्लाई ऑल माय नीड्स। हालेलुया। पाल पोस के इतने सारे बच्चे, 6 3 9, एक और भाई था, 6 4 10 2 12, पूरी टीम, क्रिकेट टीम लेके चल रहे पापा। हालेलुया। उस टीम का कैप्टन है यीशु मसीह। हालेलुया। क्या सैलरी होती थी उस समय? 100-150 रुपए। सब बच्चे पढ़े, कोई भी अनपढ़ गंवार नहीं रह गया, पढ़ के अच्छी क्वालिफिकेशन ली, एक बहन की शादी बड़ी बहन की करके चले गए दुनिया से प्रभु के पास। बाकियों की क्या? ऐसा नहीं हुआ। उनके जाने के बाद कोई कहीं भाग गया, कोई कहीं भाग गया, कोई कहीं शादी कर ली, किसी ने किसी के साथ शादी कर ली, किसी ने अन्य जाति में कर ली, किसी ने किसी जाति में कर ली। वो ऐसा नहीं। हालेलुया। क्यों? उसके बाद मेरी माँ ने कमान संभाली, उसका काम क्या था? घुटनों पे प्रार्थना करना। बस जो जितना आता था बाइबल हम लोग को समझाना। बस आज आप जो लोग माता पिता यहाँ बैठे हो, ये आप अपने बच्चों के लिए करते हो? नहीं करते ना, इसीलिए गड़बड़ सब है फैमिली, इसीलिए गड़बड़ है। आज ये नहीं आज के बच्चे कुछ होते थे, पहले से कुछ ऐसा नहीं। पहले भी वायरस आते थे और आज भी वायरस है, सारे वायरस हैं आज भी। पहले भी लव मैरिज होती थी, आज भी होती, सब होता है। लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी सिखाना। हालेलुया। पहले प्यार से, डांट से, सब। हालेलुया। उसी मार की शिक्षा दे बुढ़ापे तक याद है। किसी से बता रहा था, मैं भी बहुत जगह बाहर रहा, कहां रहा, अकेले, किस जगह ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। बहुत सारी लड़कियां आती थी, कभी नहीं किसी से चक्करबाजी करके शादी कर लें, माँ बाप को किनारे कर दें, सब प्रभु को किनारे कर दें। क्यों? क्योंकि मेरी माँ बाप की शिक्षा माता पिता की शुरू से है। हालेलुया। बाइबल की शिक्षा। आज ना माँ को समय है, ना बाप को समय है सिखाने का, पढ़ाने का। इसलिए बच्चे गड़बड़। कैसी बड़ी बड़ी समस्याओं से छुड़ाने के सामर्थ्य रखता हमारा परमेश्वर। अनुभव, बड़ी बड़ी समस्याओं से लड़ा मेरी माँ ने, लड़ा प्रार्थना के द्वारा, सिर्फ प्रार्थना, घुटनों से। जैसा मूसा जब तक हाथ ऊपर करा तो मिथ्यानी हारते रहते थे, अमालेकी हारते रहते थे, इसके हाथ थक जाते थे तो 2 लोग बगल में हाथ टिकाने आ जाते थे, ये हाथ ऊपर रखेगा तो हम लोग जीतेंगे। प्रार्थना, उपवास, समर्पण। क्योंकि अब लड़ाई और इंटेंस हो गई है, अब और भीषण लड़ाई हो गई है कलीसिया और दुष्ट की।
समझ लीजिए, अभी एक गोलियत नहीं, कई आ रहे हैं बड़े बड़े। मसीह जीवन में चलो, मसीह के अनुभव में चलो, मसीह के चरित्र में चलो। दाऊद का चरित्र क्या था आप देखिए, पढ़िए। जब उसके भाई उसको डांटते हैं, तू यहाँ क्या करने आ रहा है? थोड़ी सी भेड़ छोड़ के चला आया, यहाँ मैच देखने आया, खेल देखने आया जैसे। लेकिन आप देखिए, छोटा सा बच्चा अपनी भेड़ों को किसी के हवाले छोड़ के आया था। वो लापरवाह नहीं था, गैर जिम्मेदार नहीं था। पढ़ा आपने ये पोर्शन? उसको किसी को हैंड ओवर करके देखना भैया, कुछ दिन बात। वो लड़ा नहीं, कुछ बहस नहीं किया, उसको तो लगन थी। इसने मेरे परमेश्वर को कैसे बोल दिया, इसने मेरे परमेश्वर को कैसे ललकारा। ये है प्रेम परमेश्वर के प्रति। सुनना गंवारा नहीं है, मेरे परमेश्वर को बोलोगे तुम, छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। आपको लड़ने की जरूरत नहीं किसी मनुष्य से, क्योंकि अब लड़ाई मां से लहू की नहीं। अगर कोई मनुष्य बोल रहा है तो आप उस मनुष्य से नहीं लड़ो, बल्कि घुटनों पे आके लड़ो उस अंधकार की शक्ति से जो उसके ऊपर काम कर रही है। देख रहे कितने काम कर रही, कितने मसीह भाई सताए जा रहे नो पे प्रार्थना करने के समय। अरे का आज हमारे पास नहीं आ रहे हो तो कोई बात नहीं, तो ऐसा नहीं है, हमें कल कुछ हो सकता है, तब हमें अभी से अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना। हमें लड़ाई यीशु मसीह ने सिखा दी है, गोलियत वाली लड़ाई, कि तुम गत्सेमनी में जाओ। गत्सेमनी, a place where you can defeat the enemy। तुम हरा सकते हो उस दुष्ट को, अपने गत्सेमनी में हरा सकते हैं, कुचल सकते हो उसका सिर, उस दुष्ट का। This giant only be defeated by experience with God। अब आपका परमेश्वर के साथ अनुभव होगा, तब आप इसे दानव को हरा दोगे। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो क्या बोलते हैं किडनी फेलियर हो, चाहे वो हार्ट प्रॉब्लम हो, चाहे वो अर्थराइटिस हो, चाहे लीवर प्रॉब्लम हो, चाहे गरीबी की आत्मा हो, चाहे कोई भी हो, ये सब हराई जा सकती है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उसे क्रूस पे हरा दिया है, और बाइबल कहती कुलुस्सियों में उसने खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बना दिया संसार के सामने। So you need to earn experience in your Christian walk। आपको, हमको परमेश्वरी जीवन में, मसीह जीवन की चाल में अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता है। प्रभु मुझे अनुभवी मसीह बना, अनुभव से जानते रहो। अय्यूब क्या कहता है, मेरे साथ निकाले अय्यूब 19:25। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पे खड़ा होगा। मुझे तो निश्चय है, उसका अनुभव है। He is so confident। कितना अनुभव है अय्यूब को अपने परमेश्वर। For I know that my Redeemer lives and he shall stand at last on the earth। मुझे निश्चय मालूम है, मुझे निश्चित मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और एक दिन पृथ्वी पे खड़ा। हालेलुया। और उसकी भविष्यवाणी आप पूरी होने जा रही है, पृथ्वी पे आने वाला है हमारा प्रभु। हालेलुया। निश्चित मालूम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दानियल क्या कहता है, मेरे साथ निकाले दानियल की पुस्तक 3 अध्याय 15 से 18 पद पढ़े। यदि तुम अभी तैयार हो, दानियल 3:15, यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में
तुझे उत्तर देने का हमें कोई भी प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत के आगे दंडवत करेंगे। हालेलुया। दिस इज कॉन्फिडेंस। ये अनुभव है अपने परमेश्वर पे, इतना अनुभवी है, इतना एक्सपीरियंस है कि वो बचा लेगा। हालेलुया। और नहीं भी बचाएगा तो भी नहीं, लेकिन वो बचा लेगा। आई नो वो कह रहा ना, जॉब कह रहा है, और आई नो दैट माय रिडीमर लिव्स। मैं जानता हूं मेरा प्रभु जीवित है, जिंदा है। कितने लोग जानते हैं हमारा प्रभु जिंदा है? कितने लोग जानते हैं जिंदा है? बचा ले, उसी को पुकारो। लेकिन सद्रक मेशक अबेदनगो कैसे थे, दानियल कैसे थे, ये भी आपको देखना पड़ेगा, है ना। दानियल कहता है राजा दूसरे दिन जाता है मांद में, चिल्लाता है, हे दानियल, क्या तू जीवित है? क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया है? दानियल कहता है, राजा चिरंजीव रहे। देख, मैं तेरी दृष्टि में और परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष पाया गया। तब बचाएगा परमेश्वर। परमेश्वर की दृष्टि, मनुष्य की दृष्टि में अगर आप सही नहीं हैं तो सिर्फ मेरे प्रचार को बोलने से नहीं हो जाएगा, बचाने आ जाएगा। अपना मसीह में चरित्र भी ठीक करना है। कैसे जी रहे हैं, जिस इंसान को देखते हैं रोज, उसके साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, क्या है हमारे अंदर? परमेश्वर क्यों उतर आए, क्यों स्वर्गदूत भेज दे हमें बचाने के लिए? यह अनुभव सद्रक मेशक अबेदनगो का था। अब परमेश्वर का पुत्र उतर आया आग की भट्टी में। राजा ने देखा 3 डाले थे, 4 हो गए, चौथा तो परमेश्वर के पुत्र सरीखा लग रहा है। दानियल का बचाने आ गया सरदूत, शेरों के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया। भाई परमेश्वर आपका और हमारे साथ भी है। अभी हमने शुरू में बताया था ना, यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। सेम गॉड इज विद यू, तुम्हारे साथ भी है। वी आर इन द स्पिरिचुअल वॉरफेयर, हम आत्मिक मलयुद्ध में हैं। वी आर इन द स्पिरिचुअल फैमिन, हम आत्मिक सूखेपन में है। अकाल जिसे कहते, सूखा अकाल, आत्मिक अकाल में। वी आर इन द स्पिरिचुअल करप्शन, हम आत्मिक भ्रष्टाचार में है इस दुनिया में अभी। वी आर इन द स्पिरिचुअल डिसऑर्डर, कुछ भी चीजें सही नहीं चल रही। ऐसे समय में हम लोग जी रहे हैं। एंड वी आर इन द स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, हम दिवालियापन में हैं। आत्मिक दिवालियापन हो गया है कईयों का, मतलब आत्मिक रीति से बैंकरप्ट हो गए हैं। कुछ नहीं है अंदर, कुछ नहीं है, खाली वचन, कुछ नहीं है, डब्बा गोल। इतने सालों से सीखते सीखते कुछ भी नहीं दिमाग में, हृदय में, जीवन में कुछ भी उसका रिजल्ट दिख रहा है। क्यों? ये एक समय चल रहा है प्रियो। या तो आप आत्मिक मलयुद्ध में, या आत्मिक अकाल में, या आत्मिक करप्शन है। करप्शन क्या? आज बहुत तेरी गलत शिक्षाएं सुन के लोग कंफ्यूज हैं। बहुत सारे गुरु बटोर लिए हैं, बाइबल में लिखा ना, बहुत सारे उन्होंने अपने कान को प्रिय लगने वाले गुरु बटोर लिए हैं। इस कारण से करप्शन हो गया है। वचन उनके अंदर बैठ नहीं रहा ठीक से, फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ पा रहा। क्योंकि कभी इसको सुनते, कभी उसको सुनते, कभी उसको सुनते, कभी उसको सुनते, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर। जब आप जगह जगह का खाना खाते हो तो आपका पेट हो जाता गड़बड़।